फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। तो जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सीरीज को लेकर के चल रहे हैं और उसमें हम लोग अपक्रियाओं को देख रहे हैं और उसी अपक्रियाओं में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना निर्जलीकरण। आइए देखते हैं कि निर्जलीकरण क्या है। तो ये जो निर्जलीकरण है, निर्जलीकरण का अर्थ है कि हम लोग ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होंगी, कार्बनिक अपक्रियाएं होंगी, वहां से हम लोग वाटर को बाहर निकालेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो इसमें कुछ उत्प्रेरक आपको दिए जाएंगे जिनका हम लोग निर्जलीकरण में उपयोग कर रहे होंगे। उत्प्रेरक के रूप में आपको दिया जाएगा सांद्र HNO3 अर्थात सांद्र नाइट्रिक एसिड, सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र फास्फोरिक एसिड H3PO4 और इसके साथ में आपको दिया जाएगा थोरिया THO2, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 या आपको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी दिया जा सकता है ETC। तो ये जो आपको उत्प्रेरक दिए जा रहे हैं, यदि ये उत्प्रेरक आपके पास आ जाते हैं तो आप क्या समझेंगे कि क्या यहाँ पर चल रहा है? निर्जलीकरण। क्या हो रहा है? निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण में हम लोग बाहर किसको निकालते हैं? H2। H2O जो होगा आपका कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इनका डिहाइड्रेशन होगा। फर्स्ट पॉइंट, 1 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण। 1 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण एल्कीन में, किसमें होगा? अब हमें ये देखना है कि यहां से जो वाटर है वो किस प्रकार से रिमूव होगा, किस प्रकार से वाटर आपका जो अभिकारक है वहां से निकलेगा। आपको एग्जांपल दिया जा रहा है CH2OH और आपको उत्प्रेरक डाल के दे दिया गया सांद्र H2SO4। तो यहाँ जो सांद्र H2SO4 है यह किसका कार्य कर रहा है? निर्जलीकरण का। किसका कर रहा है? तो निर्जलीकरण का यहाँ कार्य कर रहा है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? H2O। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग H2O को बाहर निकालते हैं। यह आपका एक कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ग्रुप अल्कोहल जुड़ा है। तो OH तो यहीं से निकाला जाता है और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से, कहां से? बगल वाला कार्बन जो होगा वह कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन। और इस वाले अल्फा कार्बन से हम लोग क्या निकालेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन जो होगा उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन, तो आपका बाहर क्या निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। तो शेष आपके पास जो बचेगा वह होगा RCH। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल। तो RCH डबल बॉन्ड CH2, जो कि ये क्या है? एल्कीन। क्या है? यदि इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो आइए मैकेनिज्म की ओर थोड़ा हम लोग मूव करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा आपका। तो RCH, एक H यहां से निकाल ले रहे हैं क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन हमें चाहिए होगा। सिंगल बॉन्ड CH2OH। आपका उत्प्रेरक डाला गया सांद्र H2SO4। तो सांद्र H2SO4 यहाँ किसका कार्य करेगा? निर्जलीकरण का। किसका करेगा? तो यहाँ से जब आप OH आयन निकालोगे तो OH नेगेटिव साइन के साथ निकलेगा। इस पर कौन सा चार्ज देके जाएगा? और ये अल्फा हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो इसके पास कौन सा चार्ज देके जाएगा? तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में क्या करेंगे? वाटर को बाहर निकाल देंगे और शेष आपके पास क्या रह जाएगा? इसके पास नेगेटिव चार्ज है और इसके पास, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? सिंगल बॉन्ड का। तो जब ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो इसके पास क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से आपकी एक ये एल्कीन फॉर्म में हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण किसमें होता है?
या इसी को हम लोग अल्फा निराकरण अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा निराकरण अभिक्रिया। अल्फा निराकरण अपक्रिया क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अल्फा कार्बन से हम किसको निकाल रहे हैं? अल्फा हाइड्रोजन। किसको निकाल रहे हैं? तो यह अपक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? अल्फा निराकरण अपक्रिया। आइए देखते हैं और भी इसके एग्जांपल। आपको जैसे दिया जा रहा है प्रोपेनॉल। क्या दिया जा रहा है? इस प्रोपेनॉल को आपका डाल दिया गया थोरिया के साथ। किसके साथ? थोरिया THO2 के साथ। तो यह थोरिया किसका कार्य करेगा? निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण में हम लोग बाहर किसको निकालते हैं? तो OH यहां से निकाला जाएगा और बगल वाले कार्बन से क्या निकाला जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो आपका फाइनली H2O बाहर निकल जाएगा और शेष आपके पास क्या बचेगा? एल्कीन बचेगा। क्या बचेगा? तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो अल्कोहल है, यहाँ आपके पास कौन सा अभिकारक था? 1 डिग्री। कौन सा था? तो इस 1 डिग्री अल्कोहल का आपने जो निर्जलीकरण किया वह किस में हो गया? एल्कीन में हो गया। किस में हो गया? आइए इसी में सेकंड पॉइंट देखते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट पॉइंट। 2 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण एल्कीन में होगा। किसमें होगा? एल्कीन। कोई भी आपको 2 डिग्री अल्कोहल दिया जाए और उसका क्या करना हो उन लोगों को? निर्जलीकरण। तो किसमें करेंगे? एल्कीन में। आइए देखते हैं किस प्रकार से होगा। RCH2 CH OH CH2 R और आपको प्रेरक दे दिया जाए कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड सांद्र H3PO4। तो यू नो दैट कंसंट्रेटेड H3PO4 आपका किसका कार्य करेगा? निर्जलीकरण का। किसका करेगा? निर्जलीकरण का करेगा। तो यहां से हमें किसको बाहर निकालना है? H2O को। H2O आपका किस प्रकार से बाहर निकलेगा? यहां से आपका हाइड्रोक्साइड आयन बाहर हो जाएगा और अल्फा कार्बन से आपका क्या बाहर निकल जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जब आपका बाहर निकल जाएगा तो शेष आपके पास जो बचेगा वह क्या होगा? CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, जो कि ये क्या है? एल्कीन है। क्या है? और आपका H2O क्या होगा? बाहर की ओर निकल जाएगा। और भी देखो एग्जांपल, जैसे कि आपको दिया जा रहा है CH3 CH OH CH2 CH3। आपको यहाँ एक इस प्रकार से एग्जांपल दिया गया है कि किसी एक अल्फा हाइड्रोजन को यदि आप देखें, अल्फा कार्बन को देखें, तो इसको हम अल्फा कार्बन यदि बोल दें तो ये भी हमारा क्या है? बट इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसके पास कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके पास एक नहीं एक से अधिक प्रकार के अल्फा कार्बन उपस्थित हो और उन पर लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन भिन्न भिन्न प्रकार के हो, तो ऐसी स्थिति में किसी एक को हम अल्फा मान लेंगे और किसी एक को अल्फा डैश। तो आपको पता है कि यहाँ किस वाले से हमारा अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा? यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा रूल? सेट्जेफ। कौन सा रूल लगाएंगे? सेट्जेफ रूल आपसे क्या कहता है? पुअर बिकम्स पुअर, अर्थात जिस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम है हम लोग हाइड्रोजन को वहीं से निकालेंगे। तो यहाँ एक प्रकार से नहीं, आपका 2 प्रकार से हो रहा होगा। क्या? निर्जलीकरण। वो कौन से 2 प्रकार होंगे? एक साइड हम लोग करेंगे अल्फा डैश का और एक साइड करेंगे कौन सा? अल्फा का। तो जब यहां से आपका हाइड्रोजन निकाला जाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, अर्थात एल्कीन फॉर्म होगी। एक तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और जब आप अल्फा डैश से H2O को निकालेंगे, अर्थात यहां से हाइड्रोजन को निकालोगे अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल, तो सेट्जेफ रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में ही तो आएगा आपका। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां जो आपको एल्कीन प्राप्त हुई है यह कैसी एल्कीन है? असममित एल्कीन है। कैसी है? असममित एल्कीन है, जो कि आपको 20% प्राप्त होती है। कितनी यील्ड इसकी प्राप्त होती है? 20%। और यह जो आपको प्राप्त हुई है यह कैसी है? सममित एल्कीन है। कैसी है? सममित एल्कीन है,
और इस सम्मिलित एल्कीन के द्वारा आपको इसकी जो यील्ड प्राप्त होती है वह कितनी होती है 80%। तो इसलिए कहा जाता है कि हम लोग यदि सेज़ेफ रूल का प्रयोग करेंगे तो हमें कैसी एल्कीन प्राप्त होगी, स्टेबल एल्कीन प्राप्त होगी। कैसी होगी? और सेज़ेफ रूल क्या कहता है आपका कि अल्फा हाइड्रोजन वहां से निकाला जाएगा जिधर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होगी। आइए और भी इसके एग्जांपल देखते हैं। ये आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है और इसमें पीरियड डाल दिया गया सांद्र H2SO4। तो सांद्र H2SO4 किसका कार्य करेगा? निर्जलीकरण का। अब निर्जलीकरण आपका दो प्रकार से होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह यदि अल्फा डैश है और ये आपका अल्फा है, इस पर आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन पाया जा रहा है और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? इसके पास आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपकी एक नहीं कितने प्रकार की एल्कीन का फॉर्मेशन होगा? 2 प्रकार की आपकी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट, आप एक बार कहां से निकालोगे? अल्फा डैश से, और एक बार कहां से निकालोगे? अल्फा से। जब अल्फा डैश से निकाला जाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3, ये तो बनेगा। और जब आप यहां से निकालोगे तब जब यहां से आपका निकाला जाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और CH3। तो आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट इज 3 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण एल्कीन में होगा। किसमें होगा? एल्कीन। अर्थात आपके पास कोई भी अल्कोहल दिया जाए, सभी अल्कोहल का आप निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन किसमें करवाओगे? एल्कीन में होगा। किसमें होगा? देखिए CH3 COH CH3 CH3। तो इसके पास आप देखेंगे कितने टोटल अल्फा हाइड्रोजन है? 3 इधर अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इधर अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है। तो इसमें आप कहीं से भी किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पे निकाल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सांद्र H2SO4। तो आपका OH यदि यहाँ से निकाला जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला जाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि आपका चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो या 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल, सभी अल्कोहलों का जो निर्जलीकरण हो रहा है वह किसमें होता है? एल्कीन। किसमें होता है? एल्कीन।